तीनों अध्यास है किस पर? ये तीनों अध्यास किस पर अध्यस्त है? मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो तीनों अध्यास, तीनों भावनाएं मैं पर ही आधारित है। अच्छा, तो इस भाव एक कहा है भगवान व्यास ने, इस बीजानी नहीं कहा, ऐसी भावना करे। यानी जीव भाव बताने के लिए ब्रह्म भावना करे। अच्छा, तो ये भी तो समझा, तो भैया ये भी तो हुआ गुण के भी अंदर, जो खतरे गुण के अंदर हुआ है। और त्रिगुण में दिशा दे रहा है, त्रिगुण में भाव न बंदे में अर्जुन दे रहा है त्रिगुण विषया, तो तीनों गुणों से पहले आत्मा है। तो फिर कुछ भाव ऐसी भावना करे। तो दो भाव हटाने के लिए, जीव भाव हटाने के लिए, दो भाव जीव भाव हटाने के लिए ये भावनात्मक ज्ञान पैदा हुआ साधन द्वारा ब्रह्म लग गया। अब इसीलिए इसको कहते हैं सत्य साधन का फल हमेशा अनित्य हुआ रहता है। तो साधन से यह ज्ञान हुआ, वृत्ति में उदय हुआ कि मैं और यदि अपने मैं आत्मा को हटा ले तीनों अभ्यास खत्म लगे, तो मैं मुझ आत्मा पर ही तीनों अभ्यास आधारित है। अच्छा, तो मैं साक्षी हूँ, मैं कुचक्ष हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं व्यापक हूँ, ये ज्ञान हुआ भावनात्मक। तो इस भावनात्मक ज्ञान में दो ही का नाश होता है, संचित और चलमान, दो ही का नाश होता है। अच्छा, अब प्रश्न होता है कि संचित प्रारंभिक ज्ञान तीनों का जब मूल कारण अज्ञान है, संचित भी अज्ञान, संचित का उपादान, प्रारंभ का उपादान, क्रियाण का उपादान, तीनों का उपादान कारण मूल कारण जब अज्ञान है, तो अज्ञान के नाश में तीनों का नाश होना चाहिए। और प्रारंभ के बीच में रह जाता है तो इससे मालूम होता है कि पूरे रूप से भी अज्ञान का नाश नहीं हुआ। अब इस पर आचार्य लोग कहते हैं कि यदि अज्ञान के नाश में प्रारब्ध का भी नाश माना जाएगा तो शरीर भारी कोई गुरु न रहेगा, क्योंकि देखभाल गुरु से कल्याण होता है। तो शरीर भारी गुरु नहीं रहेगा तो गुरु परंपरा में तो ये कुछ नहीं, ये कोई प्रबल प्रमाण नहीं, इतना ही सोचना। तो ये निर्वाण सिद्धांत है, मेरे साथ मेरे शरीर को मान करके ही को प्रारब्ध मान देना है, शरीर को मान करके ही प्रारब्ध माना जाएगा। तो भावनात्मक ज्ञान में शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, शरीर जय है, जाता हूँ, शरीर प्रलय है, समाता हूँ, शरीर असत है, सत हूँ, शरीर जय है, चेतन हूँ, शरीर दुख रूप है, मैं सुख रूप आत्मा का साक्षी हूँ। तो शरीर में भले ही नहीं हूँ, मगर शरीर अपने देश में आए है। तो जब शरीर है तभी हमारी प्रारब्ध भी है, तो ठीक बात है। अच्छा, और जब प्रारब्ध है, अच्छा, और मूल आत्मा से भिन्न, चलो अमूल आत्मा से भिन्न, जब ये कण भी मानो अपने स्वरूप से भिन्न, कण को भी मानो भिन्न अपने आप से अलग मानो, तो समझो कि यहाँ तक अज्ञान है। तो साक्षिक के देश में भावनात्मक ज्ञान में संचित क्रियाएं तो चले जाते हैं, प्रारब्ध से परंतु वो कौन सा ज्ञान है कि सर्वकर्माफलम पाप है,
में ज्ञान जाते हैं तो वो ज्ञान है सत्यम ज्ञान आनंद, वो पैदा हुआ ज्ञान नहीं है। अरे वो तो स्वरूप ही है। ज्ञाने को था आत्मा में, हाँ ज्ञाने को था आत्मा में, ज्ञाने को था मई आत्मा में सर्वकर्माचरण पाठ ज्ञाने पर समाधि के पर समाधि के अखिलन समाधि के समस्त जो जितने भी कर्म है जितने भी प्रारंभ के मार ये समाप्त हो जाते हैं। ऐसे कोई नहीं बिल्कुल उनका देश का रहेगा और तो ज्ञान की हाँ ज्ञान ज्ञान आधारित अटमी है। ज्ञाने पर समाप्त थे यहाँ जो ज्ञान शब्द ज्ञान जो आया है ये आत्मा के लिए हमारी आत्मा में हमें स्वरूप में फिर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण समझ दे चुका हूँ कि कर्म की हो स्वरूपों की है क्या स्वरूपों की है कर्म की हो। शरीर को जब छीन लिया अपने स्वरूप भगवान आत्मा को जब जान दिया पहचान लिया तो फिर कर्म की है कर्म का है हमें प्राण उसके पास तो फिर न संचित और न प्रारंभ और न कि महान बिल्कुल कुछ हो जाने पर कुल वृत्ति हो जाती होने पर आप भाव की भावना क्या तो हम गोविंद हो हम महानवी आनंद हो हम अशोक हो हम अजय हम अमृतेश हो हम नित्य हम निर्विकल्प हो हम निराकार हो हम अद्वया सच्चिदानंद को हम परिचय हो भीतर बना अभी यही आप भाव की भावना है पूरे लोग क्या मैं तत्व आत्म तत्व स्वरूप तत्व मान्यता तत्व और वेद में भावनात्मक आत्मभाव की भावनाएं हैं वे सबके सब शुद्ध तत्व में रह जाता है। यहाँ पर इस वेद में इस अवस्था में इस ज्ञान में संचित प्रारंभ इस बोध का बोध क्या है भाई क्रम से ब्रह्मा पर्यंत क्रम से आदि ब्रह्मा पर्यंत सारा चराचर इसके अंदर शरीर भी आ गया क्रम से आदि ब्रह्मा पर्यंत सारा चराचर ये वस्तु है कि विकल्प वस्तु कहते हैं आत्मा और विकल्प का क्या स्वरूप है विकल्प का क्या लक्षण है शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प केवल सुनने में तो आवे और इस चीज को ढूंढने चले तो अभाव हो वस्तु का अभाव होना ही है। जैसे डंडा है चलते तो हो डंडा सुनने में तो आता है मगर जब ढूंढने चलते हैं तो लकड़ी के सिवाय डंडा नाम की चीज है लकड़ी तो हाथ में लग रही डंडा तो नहीं लग रहा चढ़ी ना हो तो जिस तरीके से लकड़ी के ऊपर डंडे का विकल्प सोने के ऊपर आभूषण का विकल्प मिट्टी के ऊपर घटाती पदार्थों का विकल्प तंतु धागे के ऊपर वस्त्र का विकल्प लोहे पर शब्दाधिकों का विकल्प इसी तरह से मूल आत्मा का सारे संसार का विकल्प है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचमहाभूतों के प्रकार सारा चराचर का विकल्प मूल आत्मा है। और विकल्प का मतलब है कि दिमाग सुनने में आवे और पकड़ने में छूने में और अनुभव करने में नहीं है उसको कहते हैं विकल्प। इस विकल्प के अंदर शरीर भी तो है और ये पूर्ण कर्म है ये पाप कर्म है अभी ये भी तो विकल्प ही है और इन पूर्ण पाप कर्मों का कहता भोगता मैं हूँ अरे ये भी तो विकल्प है और मैं इनका साक्षी हूँ ये भी तो विकल्प है। भगवान को जो कहते हो इसलिए सर्व कर्माचरण पाप इस अवस्था में जो कर्म किए जाए उनका नाम है
इस बोधावस्था में जो कर्म होते हैं उन कर्मों को कहते हैं अकर्म। अस्तित्व रूप शब्द अनिष्टम इष्टम निष्ठम च अनिष्टम इष्टम निष्ठम च त्रिविधम कर्माफलम। अनिष्टम इष्टम निष्ठम च त्रिविधम कर्माफलम नवत्यत्यादिनां प्रेत्य संन्यासिनां क्वचित्। अनिष्टम इष्टम निष्ठम च त्रिविधम कर्माफलम। अनिष्टम इष्टम निष्ठम च त्रिविधम कर्माफलम। अरे त्रिविधम कर्माफलम त्रिविधम कर्माफलम अत्यादिनां भवति न संन्यासिनां क्वचित्। अनिष्ट कर्म माने अनिष्ट माने पाप कर्म, इष्ट माने पूर्ण कर्म। पाप कर्म मिश्रित कर्म, तीन प्रकार के कर्म होते हैं। अनिष्ट कर्म, इष्ट कर्म, पाप और अनिष्ट इष्ट मिश्रित कर्म। अनिष्ट कर्म क्या, इष्ट कर्म क्या, मिश्रित कर्म क्या? जिस काम के करने में हृदय को लज्जा भय न लगे वही तो पूर्ण कर्म है। जिस काम के करने में हृदय को शर्म न लगे, बिल्कुल लज्जा भय न लगे, न लज्जा लगे न भय, उसी को जानो पूर्ण कर्म। और जिस काम के करने में हृदय को शर्म लगे, अरे कोई देखने में क्या लज्जा भय लगे, अरे वही है पाप। अपराधी को दंड दे रहा है, अपराधी को दंड दे रहा है, ये पुण्य है। और किसी वजह से इशारे काफी है, किसी वजह से छोड़ दिया ये पाप। इन दोनों कर्म को मिला करके इनका नाम हुआ मिश्रित कर्म। तो अनिष्ट कर्म, इष्ट कर्म, अनिष्ट इष्ट मिश्रित कर्म, तो त्रिविधम कर्माफलम, तीनों कर्मों का फल अत्यादिनां भवति। अत्यादिनां भवति न तो संन्यासिनां। अत्यादि को होता है, अत्यादि को माने जो अरे माने नहीं है क्या, अत्यादि को न तो संन्यासिनां कुछ अत्यादिनां देहाभिमानिनां संसारिणां विषयासक्तानां अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम मुक्ति, अहम शक्ति, अहम ज्ञानी, अहम अज्ञानी, अहम सोनी, अहम पापी, अहम धर्मी, अहम धर्मी, कीदृशी भावना देशांत अत्यादिना तेषाम् अत्यादिनां त्रिविधं कर्मणां फलम् भवति। इन ऐसे जो अत्यादि हैं, ऐसे जो अत्यादि हैं माने जिनको देहाभिमान है, देह को ही जो आत्मा मानते हैं, अपना देह मानकर मैं जन्मता हूँ, मरता हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बड़ी हूँ, नहीं हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, क्या और जीव मानकर आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, नरकी हूँ, स्वर्गी हूँ, पुण्य हूँ, पापी हूँ, धर्मी हूँ, अधर्मी हूँ। इस प्रकार की जो भावना है उनको अत्यादि कहते हैं। तो जो विवेक शून्य है, ये बोध शून्य है, जिनको कर्ता करने भोक्ता करने का अहंकार है, उनको अत्यादि कहते हैं। तो अत्यादियों को पुण्य का फल, पाप का फल, पुण्य पाप मिश्रित कर्म का फल, तीनों कर्मों का फल अत्यादियों को भोगना पड़ता है। मगर ये सन्यासी ना सर्वसंकल्प सन्यासी कर चुके, ये आसान मुक्त सन्यासी जो न देश में काम चुके, न जब न आवा हो, जीवन में भाग कर चुके, ये सन्यासी ना सन्यासी का नाम है। यही है सन्यासी का।
सम्यक प्रकार से न्यास अर्थात त्याग कर दिया है जिसने उसको ही कहते हैं सन्यासी। मैंने भगवान आत्मा के अतिरिक्त किसी से भगवान आत्मा के अतिरिक्त उसकी दृष्टि में किसी का अस्तित्व है ही नहीं। सबका न्यास है, न्यास करके त्याग है और सब माने सम्यक प्रकार सारी मान्यताओं का। अरे भगवान कृष्ण से पूछे नहीं करिए, क्या नहीं पूछे? अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं 66वें श्लोक में 18 जाइए कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण का रखा और इतना पापी और एक दो पाप नहीं, सर्व पापी वचन शब्द है। अर्जुन तो सब धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आ जाए तो वे सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। अरे तेरा भी सखा होकर अर्जुन तेरा सखा और फिर भी पापी, यानी भगवान कृष्ण का सखा अर्जुन फिर भी पापी, तो ठीक है, कोई गलती नहीं। ब्रह्म जीव ये सार सनाती कृष्ण भगवान सनातन ब्रह्म है, आत्मा है और अर्जुन जीव है, भगवान की औलाद वही है। अरे मैं मान जीव हूँ तो जो ब्रह्म का उपदेश जीवन के लिए शरीर के लिए होती है और जब तक जीव रहा है तब तक पापी वही है। अरे अपने आपको जीव मानो और पुण्य है और जब पुण्य है नंबर फल परम जीव तो जीव का स्वरूप अगर जीव है वस्तुता मानस प्रेमी बैठे हो तो लगा चुकाई। अगर जीव का स्वरूप वस्तुता जीव है तो जीव का मूल साधन स्वरूप भगवान राम ऐसा न करते। मेरे दर्शन का प्रत्यक्ष फल यही है कि जीव अपने साथ स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो मालूम होता है इसके फल कि जीव का जीव की जो असलियत है, जीव की जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, अरे वो जीव आ रही, जीव का साथ स्वरूप भगवान है। जीव का साथ स्वरूप भगवान है। सहज माने बिना बना हुआ अकृत्रिम स्वाभाविक जो बिना पहचाने करते हैं संतोषी जो है कि जबते ये हरते दिला ये जबते हरते दिल गानो सबसे देह के है मानो। तो भैया जीव का साथ स्वरूप जो है और कोई विप्र बदलावे जाए मन दर्शन जीव का वो प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं गीता में कि सब धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आ जा, तब तुझे सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। अब विचार करना है कि अर्जुन के पास कितने पाप थे। तो पाप अर्जुन के पापों की गिनती नहीं है, सब कर देना ही काफी है सब पापों से। और धर्मान क्या सब धर्मों को परित्याग करके तो कौन से धर्म, कितने धर्म? देखो धारणा धर्म इत्यादि विद्युत समाज में सामने बैठा हुआ है, समझो इस चीज को। धारणा धर्म इत्यादि अंतःकरण की धारणा जो है उसी को कहते हैं धर्म। अंतःकरण की धारणा जो है, अंतःकरण की धारणा जो है उसी का नाम है धर्म। अच्छा, और धारणा नित्य होती है। आज कुछ और धारणा है तो कल कुछ और है, परसों कुछ और है।
तो अंतःकरण की अनंत भावनाएं हैं तो गया अनंत भाव हो। तो सब और सर्व दोनों तरफ है, ऊपर के चरण में नीचे के चरण में। सर्वधर्मान सर्वपापेभ्यः, सर्वधर्म और सर्वपापेभ्यः, सब धर्मों को परित्याग करके शरण में आ जाए तो सब पापों को। ये नहीं भैया कुछ धर्मों को त्याग दे और कुछ धर्म अपने पाप में है, तो इसी तरह से पाप भी कुछ छूटेगा और कुछ रह जाएगा। तो भगवान जैसे भगवान में उसी प्रकार पापोध्याय में भी सर्व शब्द है। तो जब सब धर्मों को त्याग करेगा तो फिर सब पापों से तू मुक्त हो जाएगा। सर्व धर्मान परित्यज्य, फिर हाँ जी, जब तो सर्व धर्म माने हुई